सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का हिंदी की पाठशाला में। आज हम अपनी हिंदी पाठशाला में हिंदी व्याकरण के कार्य को करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम और उसके भेद के बारे में हम समझकर अपने कक्षा कार्य को पूर्ण करेंगे। सर्वनाम सर्व प्लस नाम से बना शब्द है सर्वनाम, जिससे भाव है सबका नाम। सर्व प्लस नाम सबका नाम, तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जैसे कि राम, सीता, गीता, मीरा, रमा, तो ये सारे हमारे पास क्या है? नाम, संज्ञा। इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं जो हमारे पास सर्वनाम के दिए गए हैं। सर्वनाम शब्द से भाव मैं, तुम, वे। इसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे वक्ता, बोलने वाला, मैं, हम, हमारा, मेरा। मध्यम पुरुष सर्वनाम श्रोता, जो बात को सुनने वाला है, जैसे तुम, तुमने, आप। जब 2 पर्सन के बीच में बात होती है, एक बात को कर रहा है और दूसरा जो है वो बात को सुन रहा है, तो वो कहलाता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, जिसे बात का पता नहीं होता, वह क्या है? वह, वे, उसे, उन्होंने, तो वो कहलाता है अन्य पुरुष सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि यह मेरी पतंग है, कि उसे पूरा यकीन है कि ये जो पतंग है वो किसकी है? मेरी है। तो इसीलिए वो हक से मांग रहा है कि निश्चय ही जो पतंग आपने ली है वो पतंग किसकी है? वो पतंग मेरी है। जैसे आपकी कॉपी है तो आप नेम राइट करते हो, तो आपको पता है कि निश्चय है कि ये चीज़ जो है वो पक्की है, कि आपको पता है कि ये नोटबुक किसकी है? वो आपकी है। इसीलिए वो क्या सर्वनाम कहलाया? निश्चयवाचक। यह मेरी पतंग है, यह मेरी कॉपी है, तो यह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। कि निश्चित ही, कि पूरा यकीन के साथ कह पाना कि ये चीज़ जो है वो मेरी है। जैसे वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, कि क्लास में बैठे सभी बच्चे, पता चल रहा है कि वो उनकी हंसी देखकर कि सभी बहुत खुश हैं, पढ़ाई में सभी बहुत मन लगा रहे हैं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जैसे किसी चीज़ का निश्चित न होना, लगता है वहाँ कुछ हो गया है इसीलिए बाजार बंद है, तो निर्णय जो है वो न ले पाना, कि अनिश्चयवाचक की बात जो है वो पक्की तरह से पता नहीं है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, जैसे कुछ और कोई, तो वो हमारे पास सर्वनाम कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, किसी के साथ किसी के संबंध को बताना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है।
जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। तो संबंध के बारे में बताना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम कि जिस बारे में मालूम न हो पूछा जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। स्कूल कब खुलेंगे? प्रश्नवाचक। यह प्लेट किसने तोड़ी? प्रश्नवाचक। निजवाचक सर्वनाम कि खुद से वह कार्य को स्वयं से करना। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। गांधी जी सारा काम स्वयं से करते थे। तो अपने आप पर बात को रखना निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं से वाक्य बनाया गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं कहला रहा है सर्वनाम। क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? देखो वे लड़ रहे हैं। वे कहलाता है सर्वनाम। सीता मेरी सहेली है। सीता रोज स्कूल जाती है। सीता परमात्मा पर विश्वास रखती है। सीता माता पिता का आदर करती है। तो हर वाक्य में सीता 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 जो है वो संज्ञा का प्रयोग किया गया है, यानी नाम वाला शब्द जो है वो लिया गया है। अब इस नाम वाली जगह पर सीता सीता का बार बार प्रयोग न करके वह रोज स्कूल जाती है, वह परमात्मा पर विश्वास रखती है, वह माता पिता का आदर करती है। तो इस तरह से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ सर्वनाम के 6 भेद जो हैं हमें समझ में आते हैं और हम अपनी कक्षा कार्य को पूर्ण करते हुए गृह कार्य आपको दिया गया है कि आपको वाक्य बनाने हैं सर्वनाम शब्दों से। जैसे मैं, तुम, वे, आप, तुमने, वह, उसे, उन्होंने, कुछ। इन शब्दों से हम एक एक वाक्य को बनाकर अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे और सर्वनाम को अच्छे से समझ सकेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा कार्य का कार्य पूर्ण होता है। धन्यवाद।